शादी में जा रही है तो एक बैग साथ में जा रहा है। मोहतरमा बैग किस लिए है ये? बेशक जी, हम इतना बड़ा बैग 15 दिन के लिए प्रोग्रामों में निकलते हैं तो इतना बड़ा बैग नहीं होता जितनी एक शादी में लेके जा रही है एक लड़की बैग। ये अंदर की बातें बताऊंगा जो तुम्हें पता नहीं होंगी जी। पूछ लियो ये बैग किस लिए है? जी जी तो उसमें एक इतना बड़ा डब्बा होगा जी मेकअप का, तो कम से कम 5 जोड़ा नहीं तो और ज्यादा कपड़ा। समझ रहे हैं आप? खाना होगा तो अलग कपड़े, दूल्हा का सेहरा होगा तो अलग कपड़े, दूल्हा उठेगा तो अलग कपड़े, दुल्हन आएगी तो अलग कपड़े, घूंघटा हटाई के अलग कपड़े, वलीमे के अलग कपड़े, मंडिया के अलग कपड़े, सेहरा गाने के अलग कपड़े। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं। मर्द एक जोड़ी में कर लेगा एक शादी, मगर इसकी एक में नहीं 5 जोड़ा में कम से कम होगी। 5 में। इसी बेटी से कहो जो शादी में 5-5 जोड़ा चेंज कर रही थी, फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तो जवाब देती है मेरे बच्चे ने मेरे कपड़े पे पेशाब कर दिया। मैंने कहा हाय अफसोस, शादी के लिए तू 10 जोड़ा बदल सकती है, नमाज के लिए 1 जोड़ा नहीं बदल सकती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। शादी के लिए 10 बदल रही थी तो नमाज के लिए भी तो बदल सकती। लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। ये मुसलमानों जरा गौर करो, जरा गौर करो। कई चीजों का ख्याल रखना, कई चीजों का ख्याल रखना। तो बेहयाई नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, अगर गलत निगाह से किसी औरत को देख लिया, किसी की बेटी को देख लिया, हराम है हराम, आंखों का जिना, आंखों का जिना, अल्लाह तुम्हारे आमाल मुंह पे मार देगा। अगर कोई बेहया तुम्हारी निगाहों के सामने गुजर के भी जा रही है तो निगाहों को झुका लो, झुका लो, झुका लो, उसे मत देखो, उसका गुनाह उसके ऊपर होगा। अगर तू निगाहों को झुका लेगा ना तो तुझे 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तारीख याद है, दिला दूं, तारीख पेश कर रहा हूं, जरा कुर्बान जाओ कुर्बान। ये लोगों ये तुम्हारी तारीख है। आज शराब के अड्डों पे तुम नजर आ रहे हो, जिना के अड्डों पे तुम नजर आ रहे हो, आज मुकाबले कव्वालियों में तुम नजर आ रहे हो, आज बेहयाई की महफिलों में तुम नजर आ रहे हो, आज टीवी में, टेलीविजन में, एलसीडी पे फिल्म चल रही है। जवान बहन भी देख रही है, जवान भाई भी वही देख रहा है, बगैर बाप भी वही देख रहा है, बगैर बेटी भी वही देख रही है, नंगी होकर हीरोइन नाच रही है, पूरी फैमिली देख रही है। फिर कह रहा मौलाना बेटी बिगड़ गई, बिगड़ी नहीं, डकैत तूने बिगाड़ा। है क्या बात है भाई, बहुत खूब। जालिम बिगड़ी नहीं है, जवान बेटी को तूने बिगाड़ा। जब नंगी हीरोइन नाच रही थी तो बेहया क्यों दिखा रहा था तू इसे, और तू क्यों देख रहा था? बेहया ये बिगड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? बता मुझे जी। इतने बड़े बड़े मोबाइल दे दिए बेटियों को और बहनों को, 2-2 घंटे रातों में बातें हो रही है, नहीं पूछ रहा कहां हो रही है। जब मामला पानी सर से बढ़ गया तो कह रहा तावीज कर दो। अब तावीज क्या खाक पत्थर काम करेगा? कितनी औरतें मुझे मिली, मौलाना मेरी बेटी मेरा बात नहीं मानती, बिगड़ गई, पानी सर से ऊपर उतर गया, तावीज दे दो। मैंने कहा अब तो मुझे भी गले में डाल देगी ना रस्सी बांध के, जब भी वो ना सुधरेगी। पानी सर से उतर गया। जब इतने इतने बड़े मोबाइल तू रख रही थी, इतने इतने बड़े मोबाइल तेरी बेटी चला रही थी, तूने पूछा होता तेरा मोबाइल का काम क्या है? क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत खूब। गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। उस वक्त तूने पूछा होता, उस वक्त तूने इस्लाह की होती। अल्लाह की कसम अगर तू उस वक्त इस्लाह कर लेता तो आज तुझे ये दिन देखना ना पड़ता, कभी नहीं देखना पड़ता। आज ये दिन देखना पड़ा है तो तूने इब्तिदा में तूने जो है ख्याल नहीं किया, काश ख्याल किया हो तो। आज मैं तुझे इस्लाम की तारीख का वो चैप्टर तेरी निगाहों के सामने रख दूं। ये लोग जरा गौर करो, एक औरत है जिसका नाम उम्मे सलमा है। क्या बात है हज़रत, बहुत क्या नाम है, क्या नाम है? जोर से बोलो, उम्मे सलमा। सलमा, जरा गौर तो कर, जरा गौर तो कर। ये लोगों में मक्का की उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब इस्लाम दुनिया में नया नया आया था। थोड़े से लोगों ने कलमा पढ़ा था, थोड़े से लोगों ने, और मेरे नबी हिजरत करके मदीना चले गए थे। उम्मे सलमा का शौहर ये भी हिजरत करके मदीना चला गया था। उम्मे सलमा अकेली रह गई थी घर पे, और छोटा सा बेटा रह गया था, साथ में दूध पीता 1-1.5 साल का बेटा था। ये लोगों रात को जब शौहर की याद आती थी तो उम्मे सलमा आंसू बहाती थी। रातों रात नींद नहीं आती थी, शौहर की यादों में रोती थी, इसलिए कि शौहर मदीना चला गया था, खुद मक्का में रह गई थी। एक दिन उम्मे सलमा के चचाजाद भाई ने रात को अपनी बहन को रोता देखा तो उससे रहा न गया। बोला मेरी बहन रोती क्यों है? उम्मे सलमा ने कहा भाई मुझे शौहर की याद आती है, 1.5 साल हो गया मेरे शौहर को हिजरत करके गए हुए, मुझे जब शौहर की याद आती है तो आंसू बहाती हूँ, शौहर की याद आती है तो आंसू बहाती हूँ। तो भाई ने कहा बहन तेरा ये गम मुझसे देखा नहीं जाता, एक काम कर, रात को उठना चुपके से अपने बच्चे को गोद में लेके मक्का से निकल जाना, तू भी मदीना जाकर अपने शौहर से मिल जाना।
उम्मे सलमा कहती है भाई का मशवरा मैंने कबूल किया और एक रात अपने 1.5 साल के बच्चे को मैंने गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद मक्का से निकलने का जैसे ही इरादा किया तो मेरे शोहर के जो कबीले के लोग थे उन्होंने आके मेरा रास्ता रोक लिया, मेरे सामने आके खड़े हो गए और आके बोले ए उम्मे सलमा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मैं मदीना जाना चाहती हूँ। कहा तुम्हें जाना तो जाओ मगर तुम्हारे बेटे को नहीं जाने देंगे, इस बच्चे को यहीं छोड़ना पड़ेगा। कौन माँ अपने 1.5 साल के बच्चे को छोड़ सकती है? जरा गौर तो करो। उम्मे सलमा ने कहा मैं क्यों छोड़ूं इस बच्चे को? कहा ये हमारे कबीले का था तेरा शौहर और उसका बेटा है और मर्दों में नस्ल और इंसानों में नस्ल मर्दों से चलती है, तो ये हमारे कबीले का बच्चा हुआ। तुझे जाना तो जा, तू दूसरे कबीले की है मगर अपने कबीले के बच्चे को नहीं जाने देंगे। का एक तरफ मदीना था, एक तरफ बेटे की मोहब्बत थी। मैंने कहा अगर मदीने के लिए बेटे ही की कुर्बानी है तो मुझे ये भी मंजूर है, बेटा ले लो मगर मुझे नहीं होगा, मुझे ये भी मंजूर है। अल्लाह अल्लाह कहने लगी बेटे को देके जब मैं निकली, आए आए वो माएं जरा गौर करें जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो मेरे भाई जरा गौर करें जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। 1.5 साल के बच्चे को छोड़ के जब ये निकली है तो दिल तो फट गया था, जिंदगी की कमाई तो मक्का में रह गई थी। लेकिन अरे तुम क्या कर रहे हो यार, पहली मर्तबा जलसा हुआ है तुम्हारे गांव में, ये बताओ। बिल्कुल हैरत हो गई है, लग रहा है मुझे कि मैं 20 साल पहले 50 साल किसी और सदी में चला गया हूँ यार। अरे हैरत इंसान हो यार, तुम जानवर भी यार हो तो यार कम से कम सुधर जाएगा उसको भी यार। बार बार तुम्हें मैं कौन सी तारीफ पेश कर रहा हूँ यार तुम्हारे सामने। गुंडागर्दी की बिल्कुल हद हो गई है यार। जिसको सुनना वो सुना वरना चला जाए जैसे खामोशी के साथ यार, जो सुनने उन्हें भी नहीं सुनने दे रहा जी। मामला आया ये कोई झड़ेलों की महफिल है या महफिल रसूल है? ये मुझे बताइए आप यार, इसमें अदब जरूरी है। ये इतनी बड़ी वीडियो बननी है, इनसे ले लेना, नेट पड़ेगी उनसे ले लेना, मोबाइल से बनना जरूरी है अपने। क्या मैं तारीफ पेश कर रहा हूं यार? तकरीरें तुम बहुत सुनते होगे, मैं वो तारीख पेश कर रहा हूं जो शायद तुम ना पढ़ पाए हो। उम्मे सलमा कहती है जब बेटे को छोड़ा तो मेरे सामने एक टारगेट और था, वो इससे भी खतरनाक था। कहने लगी मक्का से मदीना जाना था, कच्चे रास्ते थे। आज से 1400 साल पहले इतना डेवलप थोड़ी था जितना आज है। ना कार थी उस वक्त, ना जहाज था, ना बस थी, ना मोटरसाइकिल, ना साइकिल, या तो पैदल चलना था या ऊंट पे। कहा मेरे पास ना ऊंट ना घोड़ा, मैं पैदल थी। अकेली जवान औरत जंगल के पहाड़ियों के रास्ते और मक्का से मदीना जाना रात के आलम में, बताओ कैसा लग रहा होगा? अल्लाहू अकबर। तसव्वुर में लाइए आप जरा, आप किसी जवान औरत को किसी जंगल में छोड़ दो अकेले, उसका क्या आलम होगा। जबकि इतना खतरनाक कोई जंगल नहीं होगा। उस वक्त मक्का से मदीना जाना कितना मुश्किल था, ना कोई पक्का रास्ता था, ना देखा था रास्ता। कब मेरा दिल घबरा रहा था, मौला कोई दरिंदा आके मुझे फाड़ ना दे, मौला कोई दरिंदा आके मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, मौला कोई इंसान आके मेरी इज्जत ना लूट ले। उस वक्त औरतों को खिलौने से ज्यादा नहीं समझते थे अरब के लोग। औरत को यूज करके खिलौनों की तरह फेंक दिया करते थे। औरत की इज्जत लूटना एक मक्खी मारने के बराबर था। मैं घबरा रही थी, मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। मगर ए मुसलमानों, ये तुम्हारी तारीख रही। आज बाजारों में दूसरे की बेटियों को तकने वालों, दूसरे की बेटियों को गाड़ गाड़ के देखने वालों, बेहयाई करने वालों, आज कान खोल के सुनो, तुम्हारी तारीख ये है। कहने लगी मैं आगे आगे जब मैं जा रही थी घबरा रही थी, मेरे कदम कांप रहे थे, मेरा दिल कांप रहा था। ऐसे में मुझे किसी आदमजात की परछाई दिखाई दी, किसी इंसान की परछाई दिखाई दी। मैं घबरा गई, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। कोई अरब का दरिंदा आ रहा, मेरी इज्जत को नहीं छोड़ेगा, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। मैं उस आदमजात को देख के, उस आदमी को देख के मैं झाड़ी की आड़ में छिप के बैठ गई। वो आदमी दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, मैं और घबरा गई। मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। वो झाड़ी के पास आके खड़ा हो गया और आगे उसने एक बात कही, अपना नाम नहीं बताया, ना अपना परिचय कराया, ना नाम बताया, ना अपने खानदान का नाम बताया, ना गांव का नाम बताया, ना शहर का नाम बताया। वो आके कहने लगा, ए खातून तू जो भी है मैं तो तुझे नहीं जानता, मगर खड़ी हो जा, डरने की जरूरत नहीं, मैं मोहम्मद का गुलाम मुसलमान हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम नहीं बताया, मैं
फला हूं, मैं फला हूं। नाम पहले काफिर और मुसलमानों के सबके एक से होते थे, नाम बता के पता नहीं चलता। उमर का नाम इस्लाम से पहले भी उमर था, इस्लाम के बाद भी उमर था। अबू बकर का नाम इस्लाम से पहले भी अबू बकर था, इस्लाम लाने के बाद भी अबू बकर। तो सबके अरबी नाम होते थे, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, समझ रहे हैं? तो नाम नहीं बताया, नाम से नहीं पहचान पाएगी। कई इतना समझ ले मोहम्मद का गुलाम हूं। उम्मे सलमा कहती है जब पता चला मुसलमान तो मैं खड़ी हो गई, घबराहट दूर हो गई, इज्जत लुटेगी नहीं, अब इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी ये शान रही। आज बाजारों में टहल रहे हो, आज बेसात खानों में टहल रहे हो, आज चौराहों पर जहां कॉलेज की लड़कियां निकल रही हैं वहां खड़े होकर घूर रहे हो, कह रहे हो मैं मुसलमान हूं। खाक पत्थर का मुसलमान नहीं है तू, जो खाक पत्थर का मुसलमान। मुसलमान की और ये शान दूसरे की बेटियों को तक है। ये तो बेहया हो ही गई है, इन्हें तो डर लग ही नहीं रहा, कपड़े पहनते हुए तो नंगी भी घूमेंगी। अभी इनके ऊपर क्या कर रहा? अगर औरत को जरा सा डर ना हो ना, जरा सा डर, तो नंगी भी घूमेगी, नंगी। सही बता रहा हूं मैं। आज मर्द का लिबास औरत के लिबास के मुकाबले 100 जगह अच्छा है, 100 जगह। मर्द का कपड़ा भी मोटा होगा, मर्द की आस्तीनें भी ढकी होंगी, इसके तो बस अल्लाह ही खैर करे, इसे तो बस जहन्नम में फरिश्ते बताएंगे। इसे तो हकीकत बता रहा हूं मैं। क्या बात है, बेहयाई की हद कर दी इसने, बेहयाई की हद ना करती। समझ रहे हैं? क्या क्या ना चल रहा है, मैं आपको क्या क्या बताऊं। शादी अगर हो रही है तो वहां को सूट पहन के निकल के जाएगी, जहां नौजवान लड़के खड़े हैं वहीं को निकल के जाएगी। कोई काम नहीं भी होगा, जब भी वहीं को निकलेगी। देखें तो मेरा सूट, मैं जो 1 घंटे से मेकअप कर रही थी, देखेगा कौन? देखे तो ये मेरा मेकअप। बेहया। अपने शोहर के लिए मेकअप करना जायज था, बाकी सबके लिए हराम है। शोहर के घर में तो कंजड़ी बनी फिर रही थी, और जब शादी में गई है तो फिर देखो कैसी बन के जा रही है। किसके लिए बनना सवरना है ये? बता मुझे। अल्लाह अल्लाह। जो तेरा नबी जिससे खुश हो वो काम कर, जिससे तेरा नबी खुश हो जा। उम्मे सलमा कहती है मैं खड़ी हो गई। ये सहाबी रसूल थे, इनका नाम था उस्मान बिन तलहा। उस्मान बिन तलहा ने कहा कौन का उम्मे सलमा, कहां जा रही हो? कहा मदीना शरीफ हिजरत करके अकेले। कहा मेरा शौहर पहले चला गया, मुझे अब डर है अपना। उस्मान बिन तलहा ने कहा बहन डर मत, अब दूसरा काम बाद में करेंगे, पहले तुझे मदीना साथ में छोड़ के आएंगे। वाह जिंदाबाद, बहुत खूब। अब कितना भी कीमती काम था बहन, तेरी इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं है मेरे लिए। अब तेरी इज्जत कीमती है। मैं यहाँ तुझे पहुंचाने नहीं आया था, मैं काम से आया था, मगर तू मिल गई। एक बेटी की इज्जत इस्लाम की नजर में जान से भी बढ़कर है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों, अगर बेटियों को इज्जत देना है तो इस्लाम पढ़ो, तारीख इस्लाम पढ़ो, तुम बेटी को इज्जत देना सीख जाओगे। उम्मे सलमा कहती हैं उस्मान बिन तलहा ने मुझे अपनी ऊँटनी पे बिठा लिया, मैं उनकी ऊँटनी पे बैठ गई। ये लगाम पकड़ के आगे आगे चल रहे थे, मैं उनकी ऊँटनी पे बैठ के पीछे पीछे चल रही थी। अब जरा गौर करो, मक्का से मदीना की दूरी कितनी होगी? तकरीबन 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतनी दूरी ऊँट से तय की उम्मे सलमा बयान करती हैं कि मक्का से मदीना तक मैं पहुंच गई, एक बार भी उस्मान बिन तलहा ने मेरा चेहरा नहीं देखा, एक बार भी। 400 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल सफर करने में कितना टाइम लगा होगा? आप खुद समझ लो, समझदार हो। एक बार भी आगे आगे चलते रहे, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। एक बार भी। उस्मान बिन तलहा को यह भी नहीं पता चला कि मैं जो कपड़े पहन रही थी उनका कलर कैसा था। तुम्हारी तारीख बयान कर रहा हूं, ये मेलों में खड़े होकर दूसरे की बेटियों को तकने वालों, इस शादियों में सलामी के नाम पे गुंडागर्दी करने वालों, ये दादा मियां के मदार पे गुंडागर्दी करने वालों, ये डीजे में बेटियों को देख देख के कूले मटकाने वालों, सुन लो, सुन, ये आंखें तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगी। आंखें
नबी फरमाते हैं अपनी शर्मगाहों की, अपनी निगाहों की हमें जमानत दे दो, हम तुम्हें जन्नत की जमानत देते हैं। एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी। आज का होता तो मदीनाबाद में लेकर जाता, पहले फ्रेंडशिप करता, दोस्ती मारता हूं बैठे बैठे। बूढ़ी माँ पूछ रही है अगर बेटे कहां जा रहा तो कह रहा बुढ़िया फटर फटर मत करा, बैठी रहे। क्या बात है। वो बुढ़िया हो गई। बूढ़ा बाप कह रहा मेरे लाल जब रात को खाना खा के घर से जवान बेटा निकला तो बूढ़ी माँ पूछती है, बूढ़ा बाप पूछता कहां जा रहा तो जवाब पता हमारे जवानों का क्या होता, जा रहे हैं बैठे रहो, तुम्हारा यही काम है, जहां घर से कदम निकाला तुमने शोर मचाया। क्या बात है। हक है, हक है। तो नहीं बोल रहा हूं बेशक बेशक। अम्मा तुम्हें भी यही काम है, ठंड का मौसम हो रहा खाना खा कर लिहाज में लेट जा चुपके सी, गदर तो काटे मत तू, आराम से रोटी खा बगड़ की और लेट। बगड़ की जी, बगड़ की बता रहा हूँ, फटाफट कमती दरवाजा खुला रहने दिए। हाय हाय मगर कुर्बान जाए इस बूढ़ी माँ पे, अगर कहीं सच्ची मोहब्बत मिलेगी तो इस बूढ़ी माँ में मिलेगी, ना मिलेगी तेरी बीवी भी सो जाएगी मगर ये बूढ़ी नहीं सोएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बेशक बेशक। इसकी उसी दरवाजे पर निगाह टंगी होगी, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा लाल नहीं आया, मेरा लाल। उससे कह दिया बूढ़ी, उस बाप से कह रहा ज्यादा बकर बकर मत करा करो, जा रहा हूं मैं, कहीं जा रहा हूँ। और देखो कोई औरत कोई लड़की पूछ ले फिर कहते नमक मिर्च लगा लगा के बता। मैं दिल्ली गया और मैंने शॉपिंग किया, नमक मिर्च इतनी झूठ झूठ लगागा, 500 की पैंट खरीदी होगी तो 2500 की बतागा। हाँ मैंने ये किया, वहां मैंने डिनर किया, वहां ब्रेकफास्ट किया, वहां मैंने लंच किया, फिर मैंने कार की, फिर मैं उसमें बैठा, फिर मैं ये किया, मैं फिर वो किया। खप फाड़ा जा रहा बिना धुएं, नमक मिर्च लगा लगा के बता रहा। जालिम अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठ, इस बूढ़ी माँ से प्यार से बात कर, इसका दिल अच्छा हो जाएगा। जिसने माँ का दिल हरा कर दिया, जिसने माँ की तबीयत को बाग बाग कर दिया, जिसने बाप का दिल हरा कर दिया, जिसने बाप की तबीयत को बाग बाग कर दिया, नबी फरमाते हैं मुझ मोहम्मद की दुआ जैसी उम्मत के हक में कबूल होती है, वैसी माँ की दुआ अपनी औलाद के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इस माँ से बात कर 5 मिनट बैठ के। इस माँ से बात करने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है, इस माँ को धक्के दे रहा, इस माँ के पास टाइम नहीं है, बैठ जाए। इस माँ के पास तो टाइम ही नहीं है। माँ आ रही है अपने जवान बेटे के पास बैठ के 5 बातें कर लूं, मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी, मेरी कमजोरी दूर हो जाएगी। मगर तुझे दोस्तों की महफिलों में ताश खेलने का टाइम है, दोस्तों में बच्ची बात खेलने का टाइम है, दोस्तों में फिल्में देखने का टाइम है, अपनी बूढ़ी माँ से बात करने का टाइम नहीं, इसलिए तू तबाह बर्बाद हो गया। वाह क्या बात है। इसलिए तेरा दिल नहीं लगता कहीं भी, तेरा दिल तो तेरे घर में बैठा है। आज मियाँ बहुत चल रहा, बहुत मेरा अफेयर चल रहा, शादी करूंगा तो वहीं से, अब्बा तू चाहे मर जाए या जिंदा रहे शादी वहीं से करूंगा। बहुत चल रहा, बहुत। बेटी भी बेहया हो गई, कह रही है खानदान की नाक कटे या रहे। उस लड़के से बातें करती हूँ, उस लड़के को दिल दिया है, शादी उसी से करूंगी, मर जाऊंगी। कोर्ट कचहरियां हो गई, पुलिस के सामने फटफट बोल रही है, दरोगा आया ऐसा आया, तेरी हिम्मत क्या है? जाऊंगी तो उसी के साथ, मरूंगी तो उसी के साथ। कानून ऐसे बना दिया, दरोगा भी कुछ नहीं कर सकता। तो कानून ऐसे बना दिया, वरना इस्लाम का कानून पढ़ते 10 फटे ना तो सब मोहब्बत निकल जाती। तो कानून ऐसे बना दिए। मगर आज मैं एक जुमला बोल के जाऊंगा, बहनें भी सुन रही है, मेरे भाई भी सुन रहे हैं, एक जुमला दे के जाऊंगा इन बहनों को भी, इन भाइयों को भी, दोनों के लिए एक जुमला है, दोनों के लिए, दोनों के लिए एक जुमला। बाप कह रहा मेरे लाल उस लड़की से शादी मत कर, मेरी बेइज्जती होगी, ऐसे शादी न कर, मैं तेरी दुल्हन लाऊंगा, बड़ी शान के साथ लाऊंगा, बड़ी इज्जत के साथ लाऊंगा, मेरे पुरखों में ऐसा ना हुआ, मेरे लाल मान जा। मगर लाल लाल पीला हुआ जा रहा, बुड्ढे तेरा सर फाड़ दूंगा, तुझे मार दूंगा, जहर खा लूंगा, तेरी नाक कटे या रहे, तू मरे या रहे, तू जहर खा या रहे, मुआशरे में तेरी इज्जत रहे या इज्जत का जनाजा निकले, शादी तो उसी से करूंगा। मुझे ये नहीं पता वो लड़की कैसी है, दिल दिया है, मगर वो लड़की कान खोल
खोल के सुन ले, जो ये लड़का मारा जा रहा वो लड़की से रिजेक्ट कर दे, कह दे मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। गुलफाम से पूछो क्यों? ये लड़की अगर अपनी आफियत चाहती है और अगर अपने लिए खुशियां चाहती है तो जो लड़का अपने बाप से कह रहा मर जा या जिंदा रहे, तेरी नाक कटे या बचे, तेरा जनाजा निकले या रहे, शादी तेरे कहने से नहीं अपने कहने से करूंगा, तो ये लड़की तू उसके साथ शादी मत करना। क्यों? इसलिए अरे जो अपनी माँ को प्यार